हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज फिर हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हमने बहुत से मेडिकल लेक्चर्स जो है इस चैनल पर डाले हुए हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, उसके बाद में वीडियो को कंटिन्यू वॉच करें। आज फिर हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ में एंड तक। हमारा आज का टॉपिक होने वाला है कोलियोलिथियासिस। अब कोलियोलिथियासिस क्या होता है? जो गोल ब्लैडर होता है हमारे बॉडी के अंदर, जो गोल ब्लैडर प्रेजेंट होता है उसके अंदर स्टोन की फॉर्मेशन हो जाना, स्टोन बन जाना, उसे ही कोलियोलिथियासिस कहते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से डिस्कस करें और एंड तक वीडियो में आप बने रहे, सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। तो कोलियोलिथियासिस मतलब क्या होता है? स्टोन बन जाना गोल ब्लैडर के अंदर। अब एक और टर्म होती है जो कि होती है कोलियोडिक्योलिथियासिस। कोलियोडिक्योलिथियासिस ये क्या होता है? जो हमारी जो कॉमन बाइल डक्ट होती है, अगर उसके अंदर स्टोन की फॉर्मेशन होती है कॉमन बाइल डक्ट के अंदर, तो उसे कोलियोडोकोलिथियासिस कहा जाएगा। अब कॉमन बाइल डक्ट क्या होती है? जो गोल ब्लैडर होता है उससे निकलती है सिस्टिक डक्ट, और वहीं जो हमारा लीवर होता है उससे क्या निकलती है? हेपेटिक डक्ट। और जब ये दोनों डक्ट आपस में मिलती है तो ये दोनों मिलकर के कॉमन बाइल डक्ट को बनाती है। आया समझ में? बात करते जो गोल ब्लैडर स्टोन होता है, ये मेनली फीमेल्स में ज़्यादा दिखाई देता है एज कम्पेयर टू मेल्स। जो इसका रेशियो होता है वो होता है 4:1। और मेनली जो 50 से 60 साल की एज होती है उसमें ये ज़्यादा देखने को मिलेगा, और जो 20 से 30 साल की फीमेल्स होती है उनमें ये कम दिखाई देगा। अब नेक्स्ट जो कंपोनेंट्स होते हैं गोल ब्लैडर स्टोन के, वो कौन कौन से होते हैं? तो जो कंपोनेंट्स होते हैं गोल स्टोन के वो होते हैं कोलेस्ट्रॉल, बाइल, कैल्शियम, बिलीरुबिन, कार्बोहाइड्रेट एंड फास्फोरस। ये सब क्या होते हैं? ये होते हैं कंपोनेंट्स। चलिए अब हम देखेंगे इसके क्लासिफिकेशन। जो क्लासिफिकेशन होते हैं स्टोन के, वो किन किन बेसिस पे और कैसे होते हैं। तो बेसिकली जो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आता है वो होता है कोलेस्ट्रॉल स्टोन, एक होता है पिगमेंट स्टोन, और थर्ड नंबर पे होता है मिक्स्ड स्टोन। और जो सबसे ज़्यादा मात्रा में दिखाई देता है वो मिक्स्ड स्टोन ही दिखाई देता है। जो मिक्स्ड टाइप के स्टोन होते हैं कॉमनली 90% जो रहते हैं वो यही दिखाई देते हैं, तो सबसे ज़्यादा चांस होते हैं मिक्स्ड स्टोन के। अब मिक्स्ड स्टोन क्या होते हैं? मतलब कि इसमें सारे प्रकार के स्टोन जो होंगे वो पाए जाएंगे, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल भी पाए जाएंगे, देन कैल्शियम साल्ट और फॉस्फेट कार्बोनेट के भी पाए जाएंगे, एंड प्रोटीन्स के भी पाए जाएंगे। जैसे इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहे येलो कलर के पत्थर टाइप दिखाई दे रहे हैं, जिसके ऊपर ब्लैक कलर की भी कोटिंग प्रेजेंट है। ये सारे के सारे जो डायग्राम में दिखाई दे रही है मिक्स्ड स्टोन से, और ये सबसे ज़्यादा यही पाए जाते हैं। और ये काय से मिलकर बनते हैं? कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, सॉल्ट ऑफ फॉस्फेट, कार्बोनेट एंड प्रोटीन से मिलकर ये बनते हैं। इसके बाद आते हैं कोलेस्ट्रॉल स्टोन, जो कि कॉमनली कम मात्रा में पाए जाते हैं। 6% के समथिंग मात्रा में जो रहते हैं कोलेस्ट्रॉल स्टोन पाए जाते हैं, जो कि प्योरली कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं। अब जो हमारा बॉडी में कोलेस्ट्रॉल होता है उसका कलर आपको पता है किस टाइप्स का होता है? जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो पेल येलो कलर का होगा, तो जो उससे स्टोन की फॉर्मेशन होगी वो भी पेल येलो कलर ही होगी। और बात करते हैं इनके शेप की, तो ओवल और राउंड शेप टाइप्स में ये दिखाई देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पिगमेंट स्टोन की, जो कि 4 से 5% के समथिंग ही जो बॉडी में होते हैं ये दिखाई देते हैं। बहुत ही रेयर केस में ये दिखाई देते हैं। अगर इनकी साइज़ की बात करें तो ये बहुत छोटे होते हैं साइज़ में, और मल्टीपल नंबर्स में ये प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि एक से अधिक नंबर में ये जो रहते हैं प्रेजेंट होते हैं। इनका कलर डार्क ग्रीन और डार्क ब्लैक टाइप्स में होता है। तो यहाँ पे हम खत्म करते हैं हमारा क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इटियोलॉजी फैक्टर्स की। अब इटियोलॉजी फैक्टर्स क्या होते हैं कि किस कारण से गोल ब्लैडर में स्टोन जो होता है वो बनता है। तो जो सबसे पहला और मेन रीज़न होता है वो होता है मेटाबॉलिक फैक्टर। देखो सीधी सी बात है, अगर कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म बॉडी में अच्छे से हो रहा है, मतलब कि जितना कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर बन रहा है उसका मेटाबॉलिज्म उसी अकॉर्डिंगली हो रहा है, तो जो गोल स्टोन बनेंगे उनके चांस जो रहेंगे वो बहुत ही कम हो पाएंगे, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का जो मेटाबॉलिज्म है वो अच्छे से हो रहा है। वहीं अगर इसका मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं हो पाएगा तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे गोल स्टोन फॉर्मेशन के। बट अगर कोलेस्ट्रॉल प्रेसिपिटेट हो रहा है बॉडी के अंदर जाकर के, वहाँ पर जाकर के, तो स्टोन जो रहेगा वो बनेगा। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है? प्रेसिपिटेट का मतलब होता है एक जगह पर जमना। सेकेंड नंबर पर आता है रिफ्लेक्स फैक्टर। अब रिफ्लेक्स फैक्टर क्या होता है? बेसिकली दो रिफ्लेक्स फैक्टर में क्या होता है? देखो दो कंपोनेंट जो होते हैं मेनली पाए जाते हैं। एक होता है, फर्स्ट होता है बाइल सॉल्ट और सेकेंड होता है लेथिसिन। इन दोनों का जो नॉर्मल रेशियो होता है वो होता है 25:1।
अगर ये रेशियो कम होकर के 13.1 के समथिंग हो जाता है तो उसके कारण क्या होगा, जो कोलेस्ट्रॉल के जमने की जो कैपेसिटी होगी, जो कोलेस्ट्रॉल प्रिसिपिटेशन होगा वो ज़्यादा मात्रा में होने लगेगा। ठीक है, आया समझ में ये पॉइंट। अगर रिफ्लेक्स फैक्टर का रेशियो जो रहेगा वो 2.1 जो रहेगा नॉर्मल रहेगा, और अगर ये 13.1 से कम होता है तो जो कोलेस्ट्रॉल बनने के चांस रहेंगे वो बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट आता है स्टेसिस फैक्टर। अब स्टेसिस का मतलब क्या होता है? स्टेसिस का मतलब होता है रुक जाना या फिर रुकना। मतलब क्या होता है, जैसे कि आप कोई भी एस्ट्रोजन थेरेपी ले रहे हैं या फिर जैसे आप कोई सी भी पिल्स ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कॉन्ट्रासेप्टिक, जो कि प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने के लिए ली जाती है कॉमनली, या फिर कोई प्रेगनेंसी हुई है या फिर वेगोटोमी हुई है। जब ऐसी कंडीशन बनती है तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसका डाइजेशन प्रॉपर मात्रा में नहीं हो पाता है, और जिससे जो बॉडी में हार्मोन्स इम्बैलेंस भी होने लगता है और उसके कारण वो वहाँ पर रुक जाता है, और उससे क्या होने के चांसेस होते हैं, स्टोन होने के चांसेस होते हैं। अब 4th नंबर पर आता है इन्फेक्टिव। अब इन्फेक्टिव का मतलब क्या होता है, ई कोई साल्मोनेला, इन दोनों की वजह से क्या होता है, गॉलब्लैडर स्टोन जो होता है वो बनने लगता है। 5th नंबर पर आता है इंक्रीज्ड बिलिरुबिन प्रोडक्शन। बहुत सी बार क्या होता है, बॉडी के अंदर जो बिलिरुबिन का प्रोडक्शन होता है वो बढ़ जाता है, और उसके कारण क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल प्रिसिपिटेशन होता है। और किसके कारण बिलिरुबिन का जो प्रोडक्शन होता है वो बढ़ता है? बहुत कॉमन चीज़ है, आप सभी को पता होगी कि किस कंडीशन में बॉडी के अंदर जो बिलिरुबिन की प्रोडक्शन होती है वो बढ़ जाती है। मतलब जो सिकल सेल एनीमिया होता है या फिर कोई मलेरिया का पेशेंट है, तो ऐसे पेशेंट में क्या होगा, बिलिरुबिन का जो प्रोडक्शन होगा वो ज़्यादा मात्रा में होने लगता है। यहाँ पर खत्म होती है हमारी इटियोलॉजी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे रिस्क फैक्टर्स की, किन किन रिस्क फैक्टर्स में जो रहती है वो गोल्ड स्टोन बनने की चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। सो रिस्क फैक्टर्स में हम देखेंगे कि किन किन कंडीशन में और किन किन लोगों में और किन किन डिसीज़ में जो होती है वो अपना गोल्ड स्टोन बनने की, जो गोल्डब्लैडर स्टोन बनने की फॉर्मेशन होती है वो ज़्यादा मात्रा में हो सकती है। तो सबसे पहला होता है 4-1 फैक्टर। मतलब 4-1 फैक्टर में क्या देखा था हमने कि जो ह्यूमन होती है उनमें एज कम्पेयर टू मेन ज़्यादा मात्रा में गोल्ड स्टोन फॉर्मेशन जो रहेगी वो होने के चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट होता है ओबेसिटी। मतलब जो मोटे लोग होते हैं, मोटापा जो होता है मतलब कि फैटी हो गया। नेक्स्ट सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। अगर कोई सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जीता है तो उसके कारण क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है, फैट का लेवल बढ़ता है, फैट के लेवल बढ़ने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल से क्या होता है, फैट का डिपोजिशन बढ़ता है जिससे कोलेस्ट्रॉल का इंटेक बढ़ता है। अब सेडेंटरी लाइफ स्टाइल का क्या मतलब होता है, मतलब कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा अपने डाइट में पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, या फिर जंक फूड जो होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, तो उसे सेडेंटरी लाइफ स्टाइल कहते हैं। अगर ज़्यादा मात्रा में फैट ले रहे हो अपनी लाइफ स्टाइल में तो उसके कारण क्या होती है, ओबेसिटी होती है, और साथ ही कोलेस्ट्रॉल का भी ज़्यादा मात्रा में हमारी बॉडी में इंटेक होता है, और जिससे गॉलब्लैडर स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आएगा लिवर डिसीज़। अब आप पूछोगे लिवर डिसीज़ के कारण गॉलब्लैडर में क्यों इफेक्ट पड़ेगा, तो लिवर डिसीज़ में क्या होता है, जो बाइल होता है जो कि कोलेस्ट्रॉल को डाइजेशन में हेल्प करता है, वो कहाँ पर बनता है, वो बनता है लीवर के अंदर। पर डे 1000 ml के समथिंग जो लीवर में क्या बनता है, बाइल बनता है। फिर वो सिक्रेट होता है गॉल ब्लैडर में, और फिर वहाँ से वो जाता है, गॉल ब्लैडर से आता है वो COBD के थ्रू हमारी डिओडिनम में, मतलब जहाँ पे हमारा फूड डाइजेस्ट होता है उसके सेकंड पार्ट में आता है। अब अगर लीवर में कोई खराबी है, इसका मतलब कि बाइल प्रॉपरली नहीं बन पाएगा। अब जब बाइल प्रॉपर नहीं बन पाएगा तो जो कोलेस्ट्रॉल होगा उसका भी डाइजेशन सही से नहीं हो पाएगा, और वो क्या होगा, प्रेसिपिटेट होने लग जाएगा, एक जगह पर एकत्रित होने लग जाएगा, और उसके जमने के कारण क्या होगा, गॉल ब्लैडर बनने के चांस बढ़ जाएंगे। एक और होता है अल्टरेट इंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन। मतलब कि जो लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में का जो सर्कुलेशन है ब्लड का, या कोई भी सिक्रेशन है उनके बीच का, अगर वो अल्टर्ड होंगे, मतलब कि अगर उनमें कुछ खराबी आएगी तो उन सब के कारण भी क्या होता है, जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो प्रेसिपिटेट होने लग जाता है। नेक्स्ट होता है इलियल डिजीज़ है, उस कंडीशन में इलियल रिसेक्शन हुआ। नेक्स्ट है रैपिड वेट लॉस। ऐसे पेशेंट जो रिपीटली जिनका वेट जो है वो लॉस हो रहा है, वो लोग ऐसी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं जो कि उनकी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, बॉडी के लिए हेल्थी नहीं है, और वो चीज़ें जो लीवर है उसके फंक्शंस पे अफेक्ट डाल रही है। उसके कारण भी जो गॉल ब्लैडर स्टोन है उसकी टेंडेंसी बढ़ने का बढ़ जाता है। तो उसके कारण भी क्या होगा, जो गॉल ब्लैडर स्टोन है उसके बढ़ने के चांस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट होती है बर्थ कंट्रोल पिल्स। मतलब कि जो कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स होती है जो कि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करती है, उस कंडीशन में भी गॉल ब्लैडर स्टोन बनने के चांस जो होते हैं वो बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे रिस्क फैक्टर्स खत्म होते हैं। नेक्स्ट अपन देखिए क्लिनिकल फीचर्स।
क्लिनिकल फीचर्स मतलब कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स इसमें दिखाई देते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो बाइलेरी कोलिक होता है, मतलब कि क्या होता है बाइलेरी कोलिक, मतलब कि जो गॉल ब्लैडर से रिलेटेड पेन होता है वो कौन सी पोजीशन पे स्टार्ट होता है हमारी बॉडी में, जैसे कि आप डायग्राम पे देखिए यहाँ पर जो होगा, जो हमारा राइट हाइपोकॉन्ड्रियल वाला रीजन होता है, जैसे कि ये रेड रेड जगह पर आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पर ये पेन जो होता है वो स्टार्ट होता है। उसके बाद में ये दूसरी जगह जाएगा, वो कहाँ जाएगा, ये वहाँ से फिर हमारे शोल्डर में चला जाएगा, दिख रहा है आपको यहाँ पर शोल्डर में चला जाएगा, और शोल्डर में आएगा ये पेन और हमारी बैक में जाएगा। मतलब जो गॉल ब्लैडर स्टोन का पेन होता है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हमारे राइट रीजन से जो रहेगा वो स्टार्ट होगा, और वो कहाँ पर जाके रुकेगा, तो वहाँ से शोल्डर में आएगा और हमारी बैक में जाएगा। उसके अलावा कुछ और साइन एंड सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं, जैसे कि हो गए नोजिया, वोमिटिंग, फीवर, एनोरेक्सिया, फ्लैटेंट या फ्लैटुलेंटेड डिस्फेजिया जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। और मेनली अगर साइंस की बात करें तो यहाँ पर हमें 2 साइंस जो तो दिखाई देते हैं जो कि हमें चेक करने चाहिए। फर्स्ट होता है मर्फीज साइन, वो कैसे चेक करेंगे, इसमें क्या होता है, अगर पेशेंट को, हमने भी क्या बात करा कि जो पेन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारे राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन से। तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन कौन सा था हमारा, ये वाला जो दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ से जस्ट लीवर के पास में जहाँ पे सिचुएटेड होता है, ये क्या कौन सा पार्ट होता है हमारा, राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन। यहाँ पर पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाया जाएगा और वहाँ पर इस पॉइंट पर क्या होगा, प्रेशर डालेंगे, तो वहाँ पर जो पेन होगा पेशेंट को, उसके कारण उसके फेस पे विंचिंग होगी। विंचिंग मतलब क्या होता है, पेन में जो हम फेस के एक्सप्रेशन देते हैं वो। अब दूसरा होता है बोआस साइन। इसमें क्या करते हैं, जो पेशेंट होता है उसको उल्टा लेटाया जाता है रिप के साइड, इसमें हम उसे प्रोन पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, और उसके बाद में जो उसकी रिप्स होती है, मतलब जो 9 और 11th इंट्राकोस्टल स्पेस होती है, वहाँ पर पे प्रेशर दिया जाता है। अगर प्रेशर करने पर पेशेंट सीवियर फील कर रहा है तो क्या साइन पॉजिटिव है कि स्टोन जो है वो है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, ये वाला कौन सा रीजन है हमारा, राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन, ये एपिगेस्ट्रिक रीजन, ये लेफ्ट हाइड्रोस्कोपिक रीजन, राइट हाइड्रोकॉन्ड्रियल रीजन। यहाँ पर हमारा लीवर प्रेजेंट होता है, लीवर के जस्ट नीचे एक नोच होती है उसके अंदर होता है हमारा गॉल ब्लैडर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन की। ऐसे पेशेंट में हम सबसे पहले सीबीसी करवाएंगे। अब सीबीसी क्यों करवाएंगे, कि जो इन्फेक्शन वगैरह है वो तो बॉडी में नहीं लगा हुआ है, उसको देखने के लिए हम सीबीसी करवाएंगे। नेक्स्ट एलएफटी करवाएंगे, लीवर फंक्शन टेस्ट, की जो लीवर है वो तो प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर पा रहा है, कहीं लीवर सिरोसिस तो नहीं है। सीरम बिलिरुबिन को चेक करवाएंगे कि उसकी प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ी हुई है बॉडी में। उसके अलावा प्लेन एक्सरे करवाएंगे। मेनली एक्सरे में ना हमें 2 साइन देखने को मिल सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो सेंटर जो होता है स्टोन का, उसमें एक गैस पाई जाती है जिसे कहा जाता है रेडियोल्यूसेंट गैस, वो पाई जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है, 2 तरीके के स्ट्रक्चर जो होते हैं वो दिखते हैं एक्सरे में। फर्स्ट होता है ट्राई रेडिएट, वो किस टाइप का दिखाई देगा, मर्सिडीज बेंच जो गाड़ी होती है उस टाइप का, देखो जैसे कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये मर्सिडीज बेंच का साइन है 3 वाला, और इधर देखो ये एग्जैक्ट इस टाइप से जो है दिखाई दे रहे हैं। दूसरा होता है बाई रेडिएट या फिर सिगल साइन, मतलब कि एक पक्षी होता है कुछ इस टाइप का आपको दिखाई दे रहा है, ये समुद्र के ऊपर जो होते हैं वो उड़ते हैं, और ये एक्सरे में देखो सेम सिगल जैसा साइन दिखाई दे रहा है आपको। ये क्या होता है, बाई रेडिएट और ट्राई रेडिएट, मतलब इसमें 2 है और इसमें 3 है, और ये किसके कारण दिखाई देता है, रेडियोल्यूसेंट गैस के कारण। उसके अलावा अपन लेटरल एक्सरे करवाएंगे स्पाइन का, और यूसीजी करवाएंगे, यूएसजी करवा के भी देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो एक्सरे में हमें कुछ इस टाइप का गॉल ब्लैडर स्टोन दिखेगा, और जो यूएसजी करवाएंगे उसमें कुछ इस टाइप का स्टोन दिखाई देगा। तो याद रखें, गॉल ब्लैडर को कभी भी किडनी स्टोन से वो उसके नज़रिए से नहीं देखना है। किडनी स्टोन भी होता है वो भी कुछ सिमिलर इस टाइप का दिखाई देता है, बट ये दोनों डिफरेंट होते हैं, तो प्रॉपर डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे इसके ट्रीटमेंट की बात, की कौन कौन से ट्रीटमेंट दिए जाते हैं ऐसी कंडीशन में। और अब ट्रीटमेंट हमेशा 2 टाइप्स के होता है, एक होता है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट और दूसरा होता है सर्जिकल। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, मतलब कि कुछ टाइम के लिए हम उसके पेन को कम करने के लिए उसको मेडिकेशन के थ्रू उसका पेन जो है कम कर सकते हैं, जैसे कि उसे एनाल्जेसिक दे सकते हैं, एंटीस्पास्मोडिक दे सकते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी दे सकते हैं, ओरल ड्रग थेरेपी भी दे सकते हैं। कंजर्वेटिव में क्या होगा, हम मेडिसिन के थ्रू उसको ट्रीट करने की कोशिश करेंगे, बट लास्टली कहाँ पे जाना पड़ेगा, लास्टली हमें सर्जरी की ओर जाना पड़ेगा, उसी से सही से ट्रीट किया जा सकता है। इसमें सर्जरी भी 2 टाइप्स की होती है, पहली होती है लेप्रोक, इसमें सर्जरी भी 2 टाइप्स की होती है, एक होती है ओपन सर्जरी, एक होती है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, जिन्हें क्या कहा जाता है, ओपन
एक्टोमी और लेप्रोस्कोपिक कोलेस्ट्रोक्टोमी। सबसे ज़्यादा मात्रा में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को प्रीफर किया जाता है, बट अगर कुछ इंडिकेशंस होते हैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का, उस टाइम पे ओपन सर्जरी के लिए जाया जाता है। वो प्रीफर करते हैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को छोड़ करके ओपन सर्जरी। जैसे क्या क्या इंडिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कॉमन बाइल डक्ट में अगर स्टोन होता है तो मेनली ओपन सर्जरी के लिए प्रीफर करते हैं। अगर कार्सिनोमा है गॉल ब्लैडर का तो ओपन सर्जरी के लिए जाया जाता है। और एक और सिंड्रोम होता है मिरीजी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, जो गॉल ब्लैडर होता है वो ट्रेवल करता हुआ जो आपकी सिस्टिक डक्ट होती है उसमें आ जाता है। देखो यहाँ पर जैसे गॉल ब्लैडर में, ये देखो जैसे यहाँ पर गॉल ब्लैडर में स्टोन है और ये ट्रेवल करता हुआ कहाँ पर आ जाता है, सिस्टिक डक्ट में। और इसके कारण क्या होता है, इसमें इन्फ्लेमेशन के कारण पूरा ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। जो कॉमन हेपेटिक डक्ट होती है उसका पूरा क्या होगा, यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है। तो इसे क्या कहा जाता है, मिरीजी सिंड्रोम। इस कंडीशन में भी ओपन कोलेस्ट्रेक्टोमी करेंगे। अब इस सर्जरी में होता क्या है बेसिकली, जैसे आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है ओपन में, तो जो ये आपका लीवर है और ये गॉल ब्लैडर इसके खांच में है। जो इसमें ये सिस्टिक डक्ट है, यहाँ से ये कट कर दिया जाता है गॉल ब्लैडर को और इसको रिमूव कर दिया जाता है, और बाकी जो आपका स्ट्रक्चर है वो सेम रहता है, कुछ इस प्रकार का। तो यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है गॉल ब्लैडर स्टोन का टॉपिक। यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा गॉल ब्लैडर का। ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि हमने अच्छे से डिस्कस करा है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डालकर पूछ सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।